अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मंजूर कॉलोनी और इस मंजूर कॉलोनी में कुत्ते को किसी ने गोश्त डाला है, लेकिन चीलें आने लग गई हैं। देखें, वो देखें। ज़रा सीन देखते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं। इस कुत्ते को वो डाला गया है, किसी ने गोश्त डाला है और चीलें जो है ना इसका गोश्त उड़ा के ले जा रही हैं। अब ये कुत्ता उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं बोलता कि चलो मैं वो वाला गोश्त खा जाता हूँ, चीलें ये वाला गोश्त खा लेता हूँ, चीलें देखती रह जाएंगी। लेकिन ये जो है ना चीलों को पकड़ने के चक्कर में लग गया। वो उसको भी उल्टी आ गई है मेरे ख्याल से। उसने भी बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है, शायद कुछ जहर दिया, क्या दिया है। खतरनाक है, इलाके के अंदर फेंकना नहीं चाहिए। ये इलाके के अंदर ये गोश्त फेंकना नहीं चाहिए। चीलें आती हैं, वो जख्मी कर सकती हैं, किसी से टकरा सकती हैं। तो आज मैं अपनी पिछले रोड से आया हूँ, पिछले रोड की तरफ से जो है ना निकल के आया हूँ। हमारे घर के सामने भी जो है ना वो पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई कर दी है सारी। सारा जो है ना वहाँ पे खोद खाद के जो है ना सीधा कर दिया है। बिल्कुल घर से निकलने का रास्ता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं जो है ना यहाँ से किसी और रास्ते से जा रहा हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, जाना तो मैंने यही है। सारा जो है ना मलिया मेट किया हुआ है रोड देखें। यहीं से चलते हैं। अच्छा, जाना मैंने पता कहाँ है, मैं आपको बता दूं। मैं जा रहा हूं, अल्लाह भला करे आपका और अल्लाह भला करे मेरा और अल्लाह भला करे तमाम मुसलमानों का। आज मैं जा रहा हूं मंजूर कॉलोनी से लेकर आयशा मंजिल तक और तकरीबन 30 मिनट रह गए हैं। 30 मिनट मुझे वहां पहुंचने में, यानी कि 5:40 में मुझे वहाँ ब्रिज के नीचे मिलना है एक दोस्त को, ठीक है। और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं अभी आपको बता देता हूँ और फिर आपको अंदाज। ये पाइप डाल रहे हैं मेरे ख्याल से। 1 मिनट। पाँच 5:07 हो रहे हैं। 5:07 यानी कि 40 पे पहुँचना है ना। 30-40 मेरे पास है तकरीबन 10-30-40, हाँ आधा घंटा है तकरीबन। अब देखते हैं कि कितनी देर तक पहुँचता हूँ मैं। ट्रैफिक की सूरत हाल भी देखते रहेंगे साथ साथ और देखते हैं कितनी देर तक मैं पहुँचता हूँ। चलें दोस्तों, सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये मंजूर कॉलोनी से निकल के एक रास्ता हमारा जो है ना शहीद मिलत की तरफ जाता है, जो कि बिल्कुल फ़ौरन ही जो है ना बलोच कॉलोनी की तरफ जाने वाला रोड निकल आता है। ये बिल्कुल मेन रोड से थोड़े से फासले पर घर है हमारा।
ये आ गया मेन रोड, शहीद मिल्लत एक्सटेंशन। और इसी के पीछे जो है ना मलीर एक्सप्रेस वे भी पीछे चल रहा है। एक तो शहीद मिल्लत है ये, इसके पीछे जो है ना वो मलीर एक्सप्रेस है। और ये आ गया मैं एक्सप्रेस वे पर, समझ लो शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे। ये एक रास्ता ये निकलता है हमारे घर से, वो फिर सारे निकलते, काफ़ी निकलते रास्ते। तो जा रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला आयशा मंजिल की जानिब, आयशा मंजिल के ब्रिज के नीचे। और आज हमने बनानी है आयशा मंजिल की फूड स्ट्रीट। तो हमारे साथ ही रहना, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। बल्कि शब्बीर बीच में कहाँ से आ गया यार, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, मास्टर आई तो देखेगा। देखो कितनी स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। फर्नीचर मार्केट, कश्मीर प्लाजा। ये आ गया कश्मीर प्लाजा। आ गया ब्रिज। 30 मिनट में मैंने पहुंचना है ना, तो मेरी स्पीड बहुत कम है। देख लें, अंदाज़ा लगा लें कैसे जा रहा हूँ मैं। 20, 40 और 30, यानी कि 30 की स्पीड से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, 40 से थोड़ा पीछे ही हूँ। देखें, एक यानी कि मैं जल्दबाजी के लिए नहीं निकलता कि यार बिल्कुल एंड टाइम पे नहीं निकलता घर से, बिल्कुल उस वक्त पे निकलता हूँ जब मुझे पता भी है मैं स्लो भी चला सकता हूँ, मैं तेज़ भी चला सकता हूँ, मैं नॉर्मल भी चला सकता हूँ, मुझे ट्रैफिक भी मिलेगा रास्ते में, मुझे कुछ भी मसले हो सकते हैं। तो एक टाइम जब दिया होता है ना, उस टाइम तक मैं घर से निकलता हूँ ताकि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन आप लोग भी जो है ना मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाया करें, जल्दी निकल आया करें ना, थोड़ा सा जल्दी निकल आया करें ताकि जो है ना आपका वक्त भी बचे।
ये पता नहीं क्या कड़कड़ कर रही है ये। तो ये आ चुका है दोस्तों, यहाँ से भी जा सकता था मैं हिल पार से, अभी अंडरपास से जाना पड़ जाएगा। बार बार एक ही रास्ते से जाना पड़ता है यार, क्या करें अब। हमारा कभी नाजाबाद, कभी सदर, कभी टावर, कभी किधर, लेकिन रूट यही पड़ते हैं। एक ये पड़ता है, एक शारा फैसल पड़ता है, एक शारा फैसल, यानी कि एक शारा फैसल और एक ये रूट शहीद मिल्लत वाला। ये दो रूट पड़ते हैं जहाँ पे हम पूरे कराची में घूमते हैं। दो रोड से गुजरते हुए लाजमी गुजरते हैं, दो रोडों से। उसके बाद जो है ना हम कराची के किसी भी कोने पे जाते हैं, एक शहीद मिल्लत और एक शारा फैसल। ये आ गया नाहिद PCHS ब्लॉक 2 भी लगता है। अच्छा मैं ऊपर से जाऊँ तो ट्रैफिक में फंस जाऊँगा, नीचे से जाता हूँ। जाना मैंने ऊपर से था, मैं सोच रहा था ऊपर से जाऊँगा, थोड़ा तफरीह भी हो जाएगी, लेकिन मुझे नीचे से जाना पड़ रहा है। देखो कितनी खतरनाक चला रहा है गाड़ी। ये मेरे करीब से भी होके गया है, बच के गया है। ये पीली सुजुकी वाला बहुत खतरनाक चला रहा है। ये एकदम से कट मारा है इसने भी एकदम से कट मारा है। और वो पीली सुजुकी, ओए मैं बच गया। मैंने बोला यार पता नहीं कोई, अच्छा जी कहाँ है वो पीली सुजुकी वाला, निकल गया। ये जेल रोड का ब्रिज आ गया भाई। ब्रिज पे चढ़ गया। अच्छा सीधा नज़ारा में सीधे आपकी तरफ से कुछ रेड लाइन का ये ऊँट, यूनिवर्सिटी रोड से रेड लाइन प्रोजेक्ट भी एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर तो ट्रैफिक बहुत जाम होगा। ये तो फंस गया मैं तो कद्दूस, तो फंस गया यहाँ से। ओए ये तो दूर दूर तक जो है ना ट्रैफिक जाम है यार। तो वापसी भी नहीं जा सकता यार। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है, दुआ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जल्दी निकल जाएंगे।
ये देखें, दोनों गाड़ियों ने जानबूझ के मेरे को फंसाया है। आप ये कल्टस वाले को भी देख सकते हैं और इस गाड़ी को भी देख सकते हैं। ये आ गए हम लोग। अच्छा देखो, दुआएं मैंने पढ़ी है ना, तो कैसा असर हुआ है कि एकदम से मुझे रास्ता मिलते ही चला गया है। तो 50 का 12 अच्छा, रेड लाइन का काम भी इतना ख़ास नहीं हो रहा। अच्छा, रमज़ान की वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ है, ये देखें। ये वो पार्क है, म्यूजियम पार्क,
और उसके सामने ही जो है ना अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। पीछे जो है ना फैज़ान मदीना है और यहाँ पर जो है ना ये यू टर्न बन रहा है, उसका यू टर्न बोल रहा हूँ, एलिवेटेड यू टर्न, ये रेड लाइन का ये वाला ना। ये है अम्यूज़ियम पार्क, कश्मीर पार्क है वो। अच्छा जी, यहाँ आ गए और यहाँ से तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लग रहा है मेरे को, ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट की वजह से। ये देखें, ये है रेड लाइन का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक इस जगह पे भी जाम है, जो कि पिछले दिनों जो ना लाइन भी यहाँ पर फटी थी उसकी पानी की। ये देखें, गुले गुलजार मलंग रेस्टोरेंट, ईसा नगरी का इलाका है। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जानिब जाओ तो ईसा नगरी का इलाका आता है। ये आ गया दोबारा रेड लाइन का प्रोजेक्ट। देखें, ये ब्रिज देखें जो कि तैयारी के मरहले में जा रहा है। ये देखें, ये रोड के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, फिर ये जो ना एक्सीडेंट करती हैं। ये आ चुका है दोस्तों सिविक सेंटर। ये देखें रोड कैसे क्रॉस कर रही होती है अंदर। ये देखें कैसे इनके काम देखें, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर चल रही होती है, एक्सीडेंट करती हैं ये। ओए भाग जाओ यहाँ से। आ गया सिविक सेंटर और अब हमारा सफ़र है उल्टे हाथ की जानिब, गरीबाबाद की जानिब, फिर वहाँ से लियाकताबाद डाखाना से होते हुए करीमाबाद के ब्रिज के ऊपर से, और फिर अल्लाह भला करे आयशा मंजिल की जानिब। राशन है। अच्छा राशन है, राशन लेके बेचारा जा रहा है। मैंने बोला पता नहीं है डरते क्यों, मैं रोकने लगा था उसको। बेटा हेलमेट देखे, हेलमेट राशन है, राशन।
अच्छा चले, खैर लगे रहो। राशन का बहाना भी करके लोग निकल रहे हैं। शुक्र है ये थोड़ा सा रोड टुकड़ा तो बना यार, वरना अभी भी नहीं बना, पूरा नहीं बना। देखें यहाँ से गधों की जो है ना बदबूएं आना शुरू हो जाती हैं, गधों की, लीदों की। तो अब थोड़ा सा टाइम ऐसा हो चुका है कि मुझे जो है ना भगानी ना पड़ जाए मोटरसाइकिल। किसी से टाइम पूछते हैं, परफेक्ट टाइम पूछते हैं किसी से। अगर तो 10 मिनट रह गए तो ठीक है, पहुंच जाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा 10 मिनट रह जाएंगे, कम होंगे यार। मेरे को यहाँ घड़ी एक चिपकानी चाहिए, एक घड़ी यहाँ पे मुझे चिपकानी चाहिए, छोटी सी, मीटर के अंदर से। चलिए कोशिश करता हूँ खरीदने की, कोई घड़ी मिल जाए, कोई जो इस मीटर के पास जो है ना चिपका दूँ। लेकिन वो उतारने वाले उतार लेते हैं, बड़ी जल्दी उतार लेते हैं ये लोग। वही ईसा नगरी का इलाका था जो मैं अभी घूम के आया हूँ। ये वाला कुछ गुलशन का लगता है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 या पता नहीं क्या बोल रहे थे पिछली दफ़ा जब मैंने बनाई थी वीडियो। लियारी एक्सप्रेस वे। टाइम मेरे को लग रहा है कम है, तभी थोड़ी सी मैंने सोच रहा हूँ थोड़ा, यानी कि बहुत ही कम स्पीड से चला रहा था, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड नॉर्मल कर दूँ। यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्या हुआ यहाँ पर? ओए यार ये ट्रैफिक जाम हो गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। और करीमाबाद के ब्रिज के नीचे, यानी कि लियाकताबाद के ब्रिज के नीचे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना ये रोड जाम होगा। मुझे तो थोड़ी सी भगानी पड़ेगी, पहले टाइम देख लूँ मैं ना। इसी घड़ी में टाइम देखता हूँ, 10 मिनट है, 10 मिनट है अभी, 40 मिनट, साढ़े 6:30 हो रहे हैं। वो मैंने वो बराबर वाले मोटरसाइकिल वाले की जो है ना टाइम में घड़ी देखी है, टाइम में देख रहा था। मेरे हाथ में तो घड़ी नहीं होती भाई, ख़रीदता हूँ 500 रुपये की खरीदता हूँ, वो 2 महीने चलती है, ख़राब हो जाती है, फेंक देता हूँ। महंगी वाली तो ख़रीद नहीं सकता भाई, 400-500 वाली ख़रीदता हूँ मैं। अभी दोबारा ख़रीदूँगा, लेकिन वो भी महंगी हो गई है यार, वो भी तकरीबन 600-700 की हो गई है। तो ये आ गया गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट। गरीबाबाद की फर्नीचर मार्केट कुछ बंद हो रही हैं, कुछ खुली हुई हैं। और ये है, अल्लाह भला करे, हुसैनाबाद की तरफ जाने वाला रोड। और सामने यार उस बंदे की घड़ी पे मुझे भरोसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? 6 बज के
लियाकताबाद आ गया है टी एरिया, ये उल्टे हाथ पे लियाकताबाद का एरिया है। फेडरल बी एरिया कहलाता है लियाकताबाद फेडरल बी एरिया। ये भी है लियाकताबाद का एरिया, फेडरल बी एरिया, एफ बी एरिया कहलाता है। बहुत बड़ा एफ बी एरिया है यार, बहुत बड़ा है। तो ये आ गया लियाकताबाद। डाखाना मुझे अक्सर जो है ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पहले डाखाना आता है या पहले 10 नंबर आता है? पहले 10 नंबर आता है, फिर बाद में डाखाना आता है। 10 नंबर फिर डाखाना। हाँ ये डाखाना है। मुझे एक दफ़ा कंफर्म पता चल जाए ना, फिर मैं यही बोला करूँ कि ये अब आगे डाखाना, ये हो लालू फिर डाखाना, और ये 10 नंबर, ये वो। ये है करीमाबाद का ब्रिज है ये, और यहाँ से बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ ये वाला रोड चारों तरफ। ये जा रहा है करीमाबाद की तरफ, और आगे रोड जाम है। नहीं वो ब्रिज के ऊपर जो है ना, 1 मिनट मुझे एक नज़र मार लेने दे ज़रा। ये बनते हैं एक्सीडेंट का सबब बनते हैं ये लोग। लियाकताबाद डाखाना, जहाँ पर अलकरम स्क्वायर, अल आज़म स्क्वायर, यही मिलेंगे सारे आपको। अप्सरा अपार्टमेंट। ये तो करीमाबाद का ब्रिज चल के अब हमने उतरना है, और ये जा रहे हैं सोहराब रोड की जानिब। यहाँ पे रोड भी बंद कर दिया गया है भाई। ये देखें, यहाँ से उतरने वाला रोड भी बंद कर दिया गया है। मोटरसाइकिल वाले ये देखें, इनके काम देखें। मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी लोग ये देखें। ये करीमाबाद का जो अंडरपास का काम हो रहा है ना इस जगह पे, तो उसकी वजह से इस ब्रिज को जो है ना बंद किया गया है, ताकि यहाँ से ट्रैफिक ना जाए, वो खलल पड़ेगा। लेकिन ये लोग फिर भी देखें, मोटरसाइकिल वाले फिर भी यहाँ पर ये देखें किस तरह आ रहे हैं।
है दोस्तों मेरा सफ़र का। आशा मंजिल आ गया है। जो ब्रिज है ये है आशा मंजिल का ब्रिज, और यहाँ से हमने सीधे आग की तरफ जाना है ब्रिज से नीचे से, तो वहीं से करेंगे वीडियो का एंड। इजाज़त चाहते दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।